हाय गाइस, दिस इज़ मिथिलेश और आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट काउस पर। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, जो इंडियन टीम थोड़ी मुश्किलों में जो लग रही है। हालांकि पाकिस्तान के जीतने के बाद थोड़ी मुश्किल कमी, मतलब एक तरह से बोला जाए तो एक थोड़ा सा मुश्किल टला है इंडियन टीम का। और फिर अभी जो अगला मैच होने वाला है 31 तारीख को आपका इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, उस चीज़ को लेके काफ़ी मतलब बोला जाए क्रिकेट फैन के दिमाग में काफ़ी तरह की बातें चल रही है। जैसे हमारे साथ एनके जी जुड़े हुए हैं अभी, और ये बताएंगे आखिर क्या संभावनाएं चल रही है इंडियन टीम को लेके एज ए न्यूजीलैंड के खिलाफ। सारी मुश्किलें उसी दिन समाप्त हो जाएगी मिथिलेश। हाँ। ये जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स हैं आपको वो 31 तारीख को ही शाम में पता चल जाएगा। सारा क्लियर उस दिन हो जाएगा कि क्या होने वाला है भारतीय टीम के साथ। वो सेमीफाइनल थ्रू कर रही है या नहीं कर रही है, वो टोटल उसी दिन हो जाएगा। और आई होप कि इंडिया सेमीफाइनल क्वालिफाई करेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में मैच जीतने के बाद आपके लिए उसके बाद अफगानिस्तान से मैच है, तो वो वहाँ से फिर आपके लिए कॉन्फिडेंस आएगा, तो ईजी हर चीज़ हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। न्यूजीलैंड के साथ जैसे ही आप जीतोगे, हालांकि अफगानिस्तान की टीम भी अगर इन तीनों में से किसी को अपसेट दे देती है, हाँ। अगर मान लीजिए इंडिया, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में से किसी को भी अपसेट अगर वो कर देती है, पाकिस्तान को दे दे, अगर कर देती है, तो फिर वहाँ से फिर एक मुश्किल खड़ी हो जाएगी। लेकिन भारतीय टीम के लिए यही चीज़ है कि वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में सबसे पहले जीत ले। ठीक है, पहली चीज़ करनी है कि वो आपको न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में मैच जीतनी है। वो तो जीतना ही पड़ेगा, वो जीतना ही पड़ेगा, नहीं तो टूर्नामेंट से वो जीतना ही पड़ेगा। मिथिलेश बिल्कुल सही शब्द आपने बोला। एक तरह से सेमीफाइनल जीतना, क्वार्टर फाइनल हुआ, क्वार्टर फाइनल जी, क्योंकि सेमीफाइनल तो आपकी होनी ही है। तो ये क्वार्टर फाइनल यानी कि सेमीफाइनल से पहले फाइनल कहिए आप इसे, ये फाइनल बोल दीजिए, करो या मरो बोल दीजिए, जो बोल दीजिए आप। तो ये चीज़ भारत के लिए हो गई है कि अब उस दिन आपको कोई गलती नहीं चलेगी। हाँ, वो सही बात। अभी तक जो था वो था, लेकिन उस दिन नो मर्सी, कोई गलती नहीं, कोई चांस नहीं मिलने वाला मिथिलेश। कंगारू कीवीज जो है वो, सॉरी कीवीज, न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया का रिकॉर्ड थोड़ा मतलब बहुत अच्छा खराब, नहीं रहा, बहुत खराब है, नहीं रहा, अच्छा वो वर्ल्ड कप्स में अभी तक जितने भी मुकाबले खेले भारत ने T20 क्रिकेट में, सारे मैच में हार का सामना करना है इवेंचुअली। कि 2007 में जो भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता था मिथिलेश, उसमें भी इंग्लैंड से जो भारत का मैच हुआ था, उससे पहले भारत न्यूजीलैंड से हार गई थी, और फिर बाद में इंग्लैंड को और अफ्रीकन टीम को हरा करके भारत ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया था मिथिलेश। इस बार के T20 वर्ल्ड कप में कुछ नया देखने को मिल रहा है। T20 पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान का जो इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड था वो भी टूट गया जी। तो वही होगा, हो सकता वही होगा, वही होना भी चाहिए, क्योंकि वो अगर नहीं होगा तो भारत में मातम छा जाएगा मिथिलेश। पूरे इंडियन फैंस में मातम छा जाएगा और पूरा सन सपाटा हो जाएगा भारतीय टीम, और पूरा ऑल ओवर हो जाएगा। ये तो जीतना ही पड़ेगा, ये तो आने वाली अब बात हो गई मिथिलेश। पाकिस्तान के मैच में साथ जो मैच था, उससे बड़ा मैच, इससे बड़ा मैच पाकिस्तान के साथ जो मैच था मिथिलेश, उससे बड़ा मैच ये भारत के लिए साबित होने वाला है, और बहुत बड़ा मैच है ये। उससे ज़्यादा हम लोग ज़्यादा प्रेशर में मैच को देखेंगे मिथिलेश, और सारे स्पेक्टेटर्स, और भारतीय टीम पर भी ज़्यादा प्रेशर रहेगा। पिछले मैच से ज़्यादा दबाव इस मैच में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप बाहर हो जाओगे। यहाँ पर गलती मतलब टूर्नामेंट से आप बिल्कुल बाहर के कगार पर खड़े हो, इसलिए आपको बाहर होने से बचना है। हो सकता है फिर अफगानिस्तान किसी को अपसेट कर देते, नहीं इंडिया का थोड़ा सा चांसेस। अगर आप न्यूजीलैंड से हार जाते हैं तो सबसे पहले आपकी नेट रन रेट पीछे चले जाएगी। ठीक है, वो तो मान लिया। उसके बाद आप सोच रहे हैं कि अफगानिस्तान चलिए किसी को अपसेट कर दे, चलिए हो सकता है पाकिस्तान को कर दे या न्यूजीलैंड को ही कर दे, मान ले। चलिए न्यूजीलैंड को कर देती है, हाँ। चलिए मान ले कि न्यूजीलैंड को अगर कर देती है तभी, अगर नहीं कर पाएगी तो फिर क्या चांस आपके रह जाएंगे। आप पाकिस्तान से हार जाओगे, न्यूजीलैंड से हार जाओगे, तो फिर आपको वेट करना होगा कि अफगानिस्तान की टीम न्यूजीलैंड को अपसेट करे। एक ही ऑप्शन रह जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ है, रास्ता ये भी है, लेकिन हम लोग नेगेटिव बात क्यों सोचेंगे। नया निकाल के नेगेटिव नया निकाल कर लाया हूँ, ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि दर्शकों के लिए ये बात हम लोग फ्यूचर को लेकर के बता देना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कि खुदा ना खास्ता ऐसा होना नहीं चाहिए, भारतीय टीम के साथ मातम हो जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता है कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड से भी डिफीट कर लेती है, मान लीजिए कि न्यूजीलैंड से डिफीट कर ही लेती है, देन उसके बाद फिर एक ही ऑप्शन रह जाएगा मिथिलेश, ओनली वन ऑप्शन रह जाएगा कि अफगानिस्तान की टीम न्यूजीलैंड को हरा दे। अफगानिस्तान की टीम न्यूजीलैंड को हरा दे, और भारतीय टीम, नहीं इम्पॉसिबल नहीं है, अफगानिस्तान के लिए इम्पॉसिबल नहीं है ये चीज़। अफगानिस्तान के पास कमजोर टीम नहीं है। बॉलिंग लाइन देखिए, एक संभावना और है, लेकिन हम उस संभावना पर अभी बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जरा सा बोल देना चाहते हैं। अच्छा बोलिए। चलिए ठीक है। अब भारतीय टीम का मैच अभी 31 तारीख को होने वाला है। उस दिन भारतीय टीम अभी खेलेगी, जीतेगी, लेकिन अगर नहीं जीतती है तो
क्या चांसेस हालांकि ये चीज हम लोग को बाद में बोलना चाहिए बाद में बोलना था, लेकिन मैच के बाद, लेकिन न्यूजीलैंड के मैच के बाद, लेकिन हमारे दर्शकों ने हमसे पूछा था, थोड़ा सा हाँ हमसे पूछा था, क्वेश्चन क्या था कि आप ये बताएं कि आप टेबल को टर्न करके बताएं कि पॉइंट टेबल्स में अगर इनकेस भारत न्यूजीलैंड से भी हार जाती है देन क्या संभावना है। तो मैंने उसको बताया कि फिर भी संभावना है। मैंने उसे बताया कि गेम क्रिकेट है, क्रिकेट में संभावनाओं की कमी नहीं है। बिल्कुल, एक तरह से बोला तो संभावनाएं थोड़ी कम है, क्योंकि अफगानिस्तान की बॉलिंग लाइनअप थोड़ी बेहतर है, लेकिन बैटिंग लाइनअप को देखते हुए संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन वो अफगानिस्तान है, इसलिए थोड़ा सा संभावना बनता है। क्या बनता है कि अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के जो मैच होने वाले हैं उसमें अफगानिस्तान जीत ले, अफगानिस्तान जीत ले और फिर भारतीय टीम का जो 3 मैच बचा हुआ है अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया से, न्यूजीलैंड से खेलने के बाद, वो तीनों ये बिल्कुल रौंद डाले उन तीनों। अफगानिस्तान अब तक 2 मैच जीत चुका है कि 1 मैच? अफगानिस्तान अभी तक मिथलेश 1 ही मैच जीते हैं वो, और वो 1 मैच और जीतेंगे अभी स्कॉटलैंड के खिलाफ जो जीते थे वही ना जी, और 1 मैच अभी और वो जीतेंगे के साथ है अगला 1 मैच और वो जीतेंगे अभी नामीबिया के अगेंस्ट में, और 2 मैच हो जाएंगे उनकी, एक स्कॉटलैंड के खिलाफ और एक नामीबिया के खिलाफ। 2 विक्ट्री उनको हासिल हो जाती है, तो एक और विक्ट्री अगर उनको न्यूजीलैंड को डिफीट करके हासिल हो जाती है तो उनकी नेट रन रेट काफी हाई रहेंगी मिथलेश। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ वो क्लोज मैच हारने वाले हैं और नेट रन रेट उनका काफी हाई हो चुका है। तो फिर क्या संभावनाएं रहेंगी कि अगर भारतीय टीम अफगानिस्तान को, तो अफगानिस्तान की टीम अगर 3 जीत के साथ रहती है, भारतीय टीम भी 3 जीत के साथ रहती है, तो भारतीय टीम को उन तीनों को रौंदना पड़ेगा मिथलेश। लेकिन ये सारी बातें हम लोग अभी से बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। लेकिन कल एक सवाल थोड़ा सा उठा था, तो उस पर मैंने बोला था कि यस, क्रिकेट में संभावनाएं काफ़ी हैं, लेकिन उन संभावनाओं पर नहीं जाना है। जाना इसी चीज़ पर है कि 31 तारीख को आपको मैच को लेके निकलना है और चारों मैच लेके निकलना है, लेकिन वो सारा दरवाज़ा आपका खुलने वाला है 31 तारीख के न्यूजीलैंड के मैच के अगेंस्ट से ही मिथलेश, उससे पहले ये नहीं खुलने वाला है। हम लोग एक होगा तो वीडियो पॉइंट्स टेबल को लेके हम लोग न्यूजीलैंड के बाद आएंगे। पॉइंट्स टेबल पर आएंगे, न्यूजीलैंड के बाद आएंगे, न्यूजीलैंड से पहले नहीं आएंगे, क्योंकि उस मैच का वेट हम लोग अभी से कर रहे हैं। पाकिस्तान से जिस दिन से हमें डिफीट मिली थी और उसके बाद से डिफीट मिलने के बाद उसी दिन से हम लोग 31 तारीख का वेट कर रहे हैं। और 31 तारीख थोड़ा लंबा भारत का दे दिया गया, वो इसलिए दिया गया था कि थोड़ा सा भारतीय टीम का क्रेज़ है, बीसीसीआई का थोड़ा रहता है उस तरह का। तो संडे को भारत पाकिस्तान का था और संडे को न्यूजीलैंड और इंडिया का है, तो एक बड़ा हासिल करने के लिए ऐसा किया गया है इंटरनेशनल क्रिकेट के द्वारा कि भारत के मैचेस में इतने गैप दिए गए हैं। उसका रीज़न ये है कि वो नाम के लिए और वो फेम के लिए ऐसा किया गया है। और कल एक और चीज़ शोएब अख्तर ने थोड़ा सा निराश किया था, थोड़ा सा उनको नहीं उस तरह से बोलना चाहिए था। उन्होंने भज्जी को बताया कि ले लो, वॉकओवर हो गया, वॉकओवर। तो ये थोड़ा सा वो आए थे आज तक के स्टूडियो में मैच से पहले, इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले 24 तारीख को वो आए थे स्टूडियो में, तो उन्होंने बताया था कि नहीं वॉकओवर। भज्जी ने कुछ मजाकिया अंदाज में इस तरह का बोला था, लेकिन वो सब कल जो रिएक्शन शोएब अख्तर का आया मिथलेश, मैं बता देना चाहता हूँ आपको, वो मजाकिया अंदाज का रिएक्शन नहीं था, वो थोड़ा सा टाइट रिएक्शन था मिथलेश। शोएब अख्तर ने जो रिएक्शन दिया थोड़ा सा टाइट रिएक्शन दिया। उन्होंने तो बोला ही था कि मैं 24 में बताऊंगा, उन्होंने बताया था कि मैं 24 को बताऊंगा, तो उन्होंने बताया। हाँ, उन्होंने क्या मतलब, हरभजन सिंह भी तो टाइट रहता है, इसी हरभजन सिंह की भी कहीं ना कहीं एक तरह से पाकिस्तान के लेके नेगेटिव कमेंट्स आते रहते हैं। हाँ, थोड़ा सा उन्होंने पिंडी एक्सप्रेस ने थोड़ा सा ये भी बोल दिया ना मिथलेश कि पाकिस्तानी पंजाबी जो होते हैं वो कहीं नहीं होने वाले हैं, इस तरह का उन्होंने बताया। खैर चलिए, उनकी जीत हुई है, वो थोड़ी सी अपर एंड है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा टोटल फोकस अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में है। पाकिस्तान से तो जो होना था हो ही गया, अगर उनसे भिड़ना होगा तो फाइनल में अब डायरेक्ट भिड़ेंगे। इंडियन खेमे से कोई लेटेस्ट खबर आपको एनके जी आया क्या पांड्या के? लेटेस्ट खबर यही था मिथलेश, कल मैंने खबर देखी थी और था भी मैं बिल्कुल, और पांड्या से गेंदबाजी कराई जा रही है, उनको अब गेंदबाजी भी कराई जा रही है। और पांड्या जबरदस्ती करना, नहीं जबरदस्ती नहीं करा रहे मिथलेश, वो पांड्या हमको लग रहा है कहीं ना कहीं कि वो फिट हो रहे हैं। नहीं, बॉल तो प्रैक्टिस में उसमें विराट कोहली भी फेंक रहे थे, वो भी दिखाना चाह रहे थे कि हम भी बॉलिंग कर सकते हैं। नहीं वो शरीर के एक्सरसाइज के लिए वो कर रहे होंगे, लेकिन नहीं इसका मतलब ये नहीं ना कि विराट बॉलिंग कर लेंगे, लेकिन पांड्या तो कर सकते हैं ना। हाँ, पांड्या नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? वो अभी अलग है, उनका अभी फिटनेस कुछ नहीं। अगले मैच में पांड्या मैन ऑफ द मैच हो रहे हैं ना,
फील्डिंग क्यों नहीं की फिर वो? फील्डिंग वो आप फिट रहेंगे, आपको चोट लग जाएगी तो आप फील्डिंग कहाँ से कर पाएंगे? 3 बॉल फेंकेंगे फिर स्टेडियम के बाहर। ऐसी नहीं होने वाली है मिथिलेश। वो उस दिन इनको इंडियन टीम इधर फंसी रहेगी। शोल्डर में क्रैम्प आया था उनको, ठीक है, वो बल्ला वाइक कर रहे थे तेज से तो उनको क्रैम्प आया था, ठीक है मानता हूँ, लेकिन उनकी जो इंजरी थी वो रीढ़ की हड्डी में, पीठ में थी, जो उनकी सर्जरी स्पाइनल तो उसके बाद उनको इसमें प्रॉब्लम थी मिथिलेश। और उस दिन जो प्रॉब्लम हुई है वो शोल्डर में हुई है बैटिंग करने के टाइम में, तो वो एक नॉर्मल प्रॉब्लम था। वो क्रिकेटर फैंस उम्मीद यही करता है कि हार्दिक पांड्या अपने पुराने अवतार में आ जाए, बस आ जाइए पांड्या पुराने अवतार में। और सबसे बड़ा अगर नहीं आते हैं तो फिर इंडिया का करो या मरो। एक और चीज़ है ना मिथिलेश, ये अच्छा रहा भारत के लिए कि ये 7 दिन का गैप हो गया ना। हाँ, कह सकते हैं आप, जी, इसमें थोड़ा सा सबको रिकवरी का भी मौका मिल गया। और इसमें पांड्या अभी टोटल सबसे ज़्यादा मेहनत अगर कोई कर रहे हैं मिथिलेश, भारत पाकिस्तान मैच हारने के बाद, तो वो पांड्या कर रहे हैं। अपने फिटनेस को लेकर के भी वो चिंतित हैं और वो फिट रहने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं और वो तैयार भी हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है। मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही है हम लोगों के मन में, टीम को लेके, प्लेइंग 11 को लेके, बहुत सारी की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग अभी उस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ी कंट्रोवर्सी टाइप की हो जाएगी। हम लोग वर्ल्ड कप के बाद काफ़ी तरह की चीज़ों को लेके हम लोग सामने आएंगे। वो जो भी कंट्रोवर्सी की बात है वो हम लोग वर्ल्ड कप के बाद सारा चीज़ नोटिस करेंगे और फिर दर्शकों के सामने लाएंगे। अभी कुछ भी नहीं मिथिलेश, अभी बस यही है कि जो चल रहा है चलने दें उसको, और उम्मीद करें कि इंडियन टीम अच्छी निकल के आए। और ये आपका बॉलर्स जो भी हैं ड्यू के कारण थोड़ी सी उनको परेशानी हो गई थी फास्टर को। स्पिनर को तो खैर अच्छी गेंदबाजी करनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। वो तो स्पिनर्स आपकी अच्छी गेंदबाजी तभी करेंगे जब फास्टर उनको थोड़ा 1-2 विकेट निकाल के देंगे टॉप ऑर्डर पे, तब होता है कि स्पिनर का थोड़ा सा दबदबा चलता है। क्या एनके जी है कि नहीं? तो एनके जी और कुछ दर्शकों से आप बोलना चाहेंगे? दर्शकों से ये बोलना चाहूँगा कि बस भारत के लिए वेट कीजिए 31 तारीख का। और अभी तो हर चीज़ नॉर्मल है, नॉर्मल है हर चीज़। अभी भारतीय टीम की टीम रिपोर्ट के, टीम न्यूज़ के हिसाब से भी हर चीज़ नॉर्मल चल रही है। वो प्रिपरेशन, बैन कटिंग को लेके कुछ न्यूज़ आई थी, वो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग, अभी टोटल प्रिपरेशन कर रहे हैं कि किस तरह से मैच को। अभी नॉर्मल है भारतीय टीम। मैं बैन कटिंग को लेके कुछ पूछ रहा हूँ। बैन कटिंग तो टीम में शायद है ही नहीं, वो तो शायद इंजरी उनको हो गई है, वो स्टैंड बाय में थे शायद। अच्छा। बैन कटिंग को लेकर के क्या उनको नहीं ना, बैन कटिंग उनके बहुत बड़े ऑलराउंडर है, लेकिन बैन कटिंग का भी जरूरत नहीं है ना मिथिलेश। हाँ। वो उनको 3-4 ऑलराउंडर ऑस्ट्रेलिया के पास हैं, तो उनको जिस तरह से उनके टीम में हमारे स्टोइनिस हैं और मिचेल मार्श हैं और मैक्सवेल हैं, तो बैन कटिंग की उनको कोई हार्म भी नहीं पहुंचने वाली है मिथिलेश। तो बैन कटिंग की कोई उतनी ज़्यादा आवश्यकता भी है नहीं, हालांकि वो प्लेयर बहुत बड़े हैं लेकिन उनकी कोई आवश्यकता। और दर्शकों, आज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका का आज मैच है और उसको आप लोग एंजॉय कीजिए। और उस मैच के लिए कुछ खास बोलने के लिए रह नहीं गया है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मुझे पता है कि वो एक तरफा विन करेगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जो अभी हालात हैं श्रीलंका के हालात उतने अच्छे नहीं हैं। पिछले मैच में आसालंका और राज प्रकाशा ने, मिथिलेश में बता दूं आपको कि दोनों ने एक अच्छी पार्टनरशिप करके बांग्लादेश के परेरा से काफ़ी उम्मीदें रहती हैं लोगों को। और अब इसका फर्नांडो, उसको एक नए उनके लड़के जो हैं वो बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़ी बड़ी लग रही है उनके अगेंस्ट में मिथिलेश। जिस तरह से स्टोइनिस ने उस दिन मैच को फिनिश किया था, बड़ी इजीली फिनिश कर दिया था और 2 ओवर में 19 रन था। अफ्रीका के अगेंस्ट में काम कंपोज रहे और बॉलिंग भी अच्छी रही ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अच्छी रही और बैटिंग उतनी अच्छी रही नहीं टॉप ऑर्डर में मिथिलेश, लेकिन फिर भी उनके पास पीछे से बड़े सब प्लेयर हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से हालांकि शायद विकेट नहीं निकला था ना जी, और ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है। बिल्कुल। उस ग्रुप में सबसे ज़्यादा अगर कोई स्ट्रांग टीम है तो एक ऑस्ट्रेलिया को मैं मानता हूँ। इंग्लैंड मान लीजिए अब वो जीत रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, उनका भी तो एक ही मैच हुआ है ना, ऑस्ट्रेलिया का एक ही मैच हुआ, उन्होंने एक मैच जीत लिया है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने भी और आज दूसरा मैच है, श्रीलंका ने भी जीता है। हाँ। कोई नहीं, अगर श्रीलंका कोई अपसेट दे दे ऑस्ट्रेलिया को तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई क्रिकेट है, कोई लोअर ग्रेड की टीम श्रीलंका तो है नहीं मिथिलेश। चलिए कोई नहीं, आप लोग मैच के साथ जुड़िए ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका का, और फिर हम लोग फिर से आपके साथ जुड़े, हमेशा जुड़े। कोई भी टीम इंडिया की न्यूज़ आएगी दोस्तों, अगर किसी तरह का कोई रहेगा प्लेयर्स के फिटनेस को लेकर के या कोई अप्स एंड डाउन्स के, तो वो हम लोग उसी समय लाएंगे और आपको बताएंगे। अभी हर चीज़ स्टेबल है भाई। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को आप लोग बिल्कुल पूरा देखें। और अपने ग्रुप का मैच तो कल है मिथिलेश। हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, कमेंट करें। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाय एंड जय हिंद।